प्रजा के बीच में सतत रहने वाला ऐसे लो प्रोफाइल नेता की आज हम बात करने वाले हैं कि जो नेता आज गुजरात भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड का सभ्य है, गुजरात भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, अहमदाबाद का पूर्व मेयर भी रह चुका है। एकदम लो प्रोफाइल की जो नेता 2008 से 2010 तक अहमदाबाद का मेयर रहा था, अभी उसको फिर से एक बार प्रदेश भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभ्य के रूप में चुना गया है। तो उनको खास पंचायत टीवी की ओर से उनको अभिनंदन दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आपने बात करेंगे, आज भी देखो कि 10 साल हो चुके हैं पर आज भी वो एक रूम में रह रहे, उनका परिवार भी है, संतुष्ट है। अभी अब प्रदेश भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के उस मेंबर्स तो वो पूरी क्या है, अभी खास करके बात बताएं कि 2022 में गुजरात विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोग बताते हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव जल्दी हो सकता है, जैसे 5 तारीख को चुनाव होगा उसके बाद तुरंत ही उसके परिणाम के बाद हो सकता है। आप क्या मानते हैं? गुजरात के चुनाव होने की बात तो हमारे प्रमुख साहब और पार्टी निर्णय करती है। चुनाव हम तो अभी भी तैयार है। चुनाव में तो हमारी पार्टी ने बहुत सारा विकास किया है और सारी डेवलपमेंट किया है गुजरात में, और सारा विषय अभी भी कभी भी चुनाव आ सकती है। वो पार्टी तय करती है, केंद्र तय करती है, चुनाव पंच तय करता है। वो हमारा विषय नहीं होता है। हम तो जब पार्टी का विषय आता है, चुनाव का विषय है, तब काम करते हैं पार्टी में, और क्या है। इस बार कान्हा जी बताइए कि गुजरात कांग्रेस ने जगदीश ठाकुर को प्रेसिडेंट बनाया, उसका क्या हो सकता है? उसका ठाकुर समाज में इफेक्ट नहीं होगा? यहाँ जाति बाति की बात ही नहीं है। यहाँ कोई जाति बाति की बात ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबको साथ में लेके चलती है। आप समझो मेरी बात। यहाँ विकास की राजनीति चलती है, यहाँ सलामती की राजनीति चलती है। यहाँ सलामत भी गुजरात ने किया है, आज भी देख लो सलामत है। आप 10 साल के बच्चे को पूछो कर्फ्यू क्या है, तो उसको पता ही नहीं है कर्फ्यू क्या है, आज भी नहीं पता है उसको। 15 साल से अभी ये सलामत गुजरात है। ये भारतीय जनता पार्टी की है और विकास भी इतना किया है। देखो आप गुजरात में आप घूमो तो करें, एक एक गांव में सड़क, बिजली और सब शौचालय, ये नरेंद्र भाई की देन है। गुजरात में थे नरेंद्र भाई और अमित भाई, वो दोनों ने मिलकर जो काम किया है ना, वो अभी भी काम चल रहा है। और विकास का आज भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रमुख हो या हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सभी ये काम में लगे रहते हैं। प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में हर हमेशा प्रजा की चिंता करते हैं। 5 राज्यों में क्या हो सकता है? 5 राज्यों में भी कोई ऐसा बात नहीं है। जो हमने तो विकास की राजनीति की है। अरे विकास में हम जितने ही वाले हैं 5 राज्यों में, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने काम किया है, प्रजा मत देने वाली है। ये कोई भी पोकरधंधा करते हैं लोग और टीवी मीडिया में जो भी बताते हैं वो सब उससे नहीं होता है। मतदान तो काम से होता है, सलामती से होता है, खेडूत से होता है। खेडूत तो काम किया है, सब्सिडियाँ दी हैं और खेडूत के लिए काम, बिजली दिया है, रोड दिया है। ये सब विकास के काम पे मत मिलते हैं। कोई मेरे कान्हा जी से कहने से नहीं, पार्टी के विकास से नाम से भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर काम कर रही है, इसीलिए मतदान होगा। और यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, और योगी साहब ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा काम किया है। आप देखो तो सही, आप काम को तो कोई देखता ही नहीं है। आप, मैं तो प्रजा को कहने वाला हूँ, ये हम राजकीय कोई समाज के लिए लड़ते नहीं हैं। ये राज किस तरह से प्रगति होवे, उसकी किस तरह के प्रजा के काम में हम काम में आवे, उसके घर जाके उसकी जो भी आपत्ति है उसको निवारण के लिए जो भी तकलीफें पड़ती हैं प्रजा के काम में, के रुकावटें आती है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। प्रजा के बीच में जाके काम करते हैं। तो कई पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो कैसे काम करता है? आप कैसे काम करते हो और आपकी टीम के सभी कैसे काम करते हैं? ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो भी काम होता है वहाँ से निरीक्षक आते हैं, जिला के अधिकारी आते हैं, उसके साथ चर्चा होती है। उसमें अच्छे उम्मीदवार किस तरह से पार्टी को मिले, और पार्टी वही तय करती है जो अच्छा उम्मीदवार प्रजा के बीच में काम करने वाला हो, वही तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करती है। ये हमारी 14 लोगों की सभ्यों की टीम है। उसमें सब रजूआत सुन के बाद में हम बैठते हैं
कि इसमें पार्टी को डेवलपमेंट कर रहा, प्रजा के बीच में रहने वाला नेता, प्रजा के साथ में चलने वाला नेता, पार्टी का काम करने वाला नेता। हमको तो पार्टी को बढ़ाना है, काम जैसे बढ़ता है ना ऐसे पार्टी को भी बढ़ाना है प्रजा के बीच में जाके। तो ऐसा ही नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। अभी फरियाद भी उठती है कि टिकटों बेचने में पैसा भी दिया गया है, पैसे के आधार पर टिकट दी जाती है, आर्थिक प्रभाव भी होता है, माफिया का भी प्रभाव है। इस बात में दम क्या है? नहीं, वो बात गलत है। ऐसा नहीं होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। कोई हमारा पार्टी का नेता ऐसा कोई काम नहीं करता है को जिससे जो अच्छा आदमी है पार्टी वही तय करेगी। उसमें कान्हाजी ठाकुर हो कोई पण नेता हो हमारे, तो वो विधानसभा में तय होता है, कॉर्पोरेशन में तय होता है, जिले में तय होता है। वो कार्यकर्ता के आधार पर चलती है ये पार्टी, कोई व्यक्ति के आधार के, कोई समाज के लिए आधार से पार्टी नहीं चलती है ये। उसको नेता भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्रजा के बीच में रहने वाला। मैं सबको अपील कर रहा हूँ, जो पंचायत है उसको मैं सरप्राइज आज भी कर रहा हूँ। उसमें से अनेक जानकारी अपनों को मिलती है और सबको मिलती है और उसमें से ज्ञान मिलता है। ये मैं कर रहा हूँ अभी। दूसरे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं अपील करता हूँ कि ये देखना चाहिए और करना चाहिए सब्सक्राइब। उसमें जो जानकारी मिलती है, अनुभव मिलता है, सब दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब मिलता है अपने को। तो ज़रूर देखना चाहिए और ये सब्सक्राइब करके अपने भी उसमें ज्वाइंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी जानकारी जो अपने दिमाग में नहीं होते, अपने सोच में नहीं होते, टीवी में नहीं आती है, कभी अखबार में नहीं आती है, ऐसी जानकारी इसमें मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपको भी मैं अपील करता हूँ कि आप भी पंचायत में सब्सक्राइब करके आप करो। मेरी अपील है आपको। कान्हा जी ने एक बात बताया कि 5 राज्यों में बीजेपी की जीत निश्चित है और गुजरात में विधानसभा चुनाव वो जल्दी नहीं हो सकता है, उसके समय से होगा। उम्मीदवारों की बात है तो उम्मीदवार की पसंदगी जो होती है वो बिल्कुल पार्टी नीचे की सेंस लेती है, निरीक्षकों आधार और मेरिट पे करती है। कोई आर्थिक गफला नहीं होता, किसी को पैसे के आधार पे कि माफिया कोई दबाव नहीं, जाति के आधार पर नहीं, मात्र मेरिट पे उसको टिकट दिया जाता है। हितेंद्र बारोट, अहमदाबाद।